आश्रम से बात कर रहा हूँ। आज जिस समस्या के बारे में बात करेंगे उसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि बच्चों में पाया जाने वाला एक कॉमन कैंसर है और 25% यही कैंसर जो है वो बच्चों में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस कारण से ये समस्या शरीर में आ जाती है और किस माध्यम से हम इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो मैं पहले बात करूं कि ये किस कारण से बन जाता है, तो हमारे शरीर में हमारे रक्त में 3 सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। 3 सेल पाए जाते हैं जो कि हमारी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, तीनों सेल। मैं पहले बता देता हूँ कि तीनों सेल क्या क्या कार्य करते हैं। आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी यानी कोई भी इन्फेक्शन आता है उसे कंट्रोल करने के लिए काम आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करता है। प्लेटलेट यानी शरीर में कोई भी कट लग जाता है, चाहे बाहरी हो चाहे अंदरूनी कोई भी कट हो, यानी जो ब्लीडिंग होती है कैंसर पेशेंट्स में इसी के कारण से होती है। और कैंसर का रूप कैसे लेता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों सेल बोन मैरो में पाए जाते हैं, वहाँ पर बनते हैं। तीनों सेल में से कोई भी सेल बढ़ता है, जैसे अधिकतर जो है वो डब्ल्यूबीसी सेल यहाँ पर बढ़ता है मल्टीपल नंबर में, यानी केवल नंबर में बढ़ता है, उसका बढ़ने का कोई काम नहीं होता है। और मल्टीपल नंबर में बढ़ने की वजह से तीनों सेल अपने काम करने की क्षमता जो है वो खो देते हैं, केवल नंबर में बढ़ता है। और नंबर में बढ़ने की वजह से 2 सेल जो है आरबीसी, प्लेटलेट, इसकी यहाँ पर काउंट कम हो जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और प्लेटलेट कम हो जाता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है, चाहे अंदरूनी हो किसी भी ऑर्गन में, ठीक है, चाहे वो बाहरी कोई कट लग जाता है तो वो जल्दी रिपेयर ना होना। ये कैंसर का रूप कैसे लेता है कि जब सेल मल्टीपल नंबर में बढ़ता है, केवल नंबर में बढ़ता है, तो उसके कारण से कुछ समय के बाद में वो सेल टूटता है, और वो सेल टूटता है तो वो अलग अलग शरीर के अंगों में जाता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे लीवर हो, चाहे पेनक्रियाज हो, और जहाँ पर जाता है वहाँ पर फिर जाकर ट्यूमर बनाता है, क्योंकि वहाँ पर जाके कोई भी एक सेल भी पहुँच जाता है तो वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है, उस वजह से वहाँ पर ट्यूमर बन जाता है जाकर। फिर ये रही बात कैसे बनता है, ठीक है, और इसका क्या इलाज है, क्या उपाय है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका इलाज जो है करीबन 45 से लेकर 65 डेज तक हो सकता है। जैसे पहले या दूसरे स्टेज में 45 डेज के लिए काफ़ी रहेगा, और थर्ड या फोर्थ स्टेज में 65 से लेकर 70 डेज तक ये कोर्स जा सकता है। और इसमें कैसे ये काम करेगा, कैसे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तीनों सेल जो है उसे ये दोबारा से बैलेंस करेगी, ताकि भविष्य में आगे चलकर दोबारा से ये ना बने, और जो ट्यूमर मल्टीपल नंबर में बढ़ रहे हैं, जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वो स्थायी रूप से वहाँ पर स्थगित हो जाए, यानी रुक जाए, वहाँ पे बढ़े ना वो। और दूसरा, हम शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करेगी ये, जिसके कारण से जो भी शरीर के अंग है उस पे इफ़ेक्ट आया है तो वो जल्द से जल्द रिपेयर हो। तीसरी चीज़, जो ट्यूमर है उसे समाप्त करने के लिए, क्योंकि जब ये तीनों सेल नॉर्मल हो जाएंगे तो वो श्रिंक होना अपने आप चालू हो जाएंगे। तीसरा क्या करेगी ये कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, उसे ये दोबारा सक्रिय करेगी, ताकि जो ट्यूमर है उसे हमारा शरीर अपने आप शरीर से बाहर निकाले, ठीक है। ये 3 चीज़ें ये करेगी ताकि दोबारा से बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, सेकंड स्टेज में मैंने अभी बताया 45 डेज़ के आसपास सेकंड और फर्स्ट स्टेज के लिए, और थर्ड और फोर्थ स्टेज के लिए 60 to 70 डेज़ तक कोर्स चलेगा। ये जो इलाज है ये बॉडी के मुताबिक होगा। क्या इलाज है, किस तरह से रहेगा, वो आपको आश्रम में बताया जाएगा। हो सके तो आप आश्रम में आइए,
ठीक है, उसके हिसाब से आपको इलाज बताया जाएगा, या फिर मैं आश्रम की नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिस पे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसके हिसाब से आपको इलाज बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आश्रम में आप बात कर सकते हैं, और कोई अन्य समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।